नमस्ते। अगर कोई दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी डीटीयू में काम करने का सपना देख रहा है तो ये खबर उनके लिए है। डीटीयू ने कुछ नई वैकेंसीज निकाली हैं और आज हम इसी पर पूरी बात करेंगे। जो लोग एक अच्छी स्टेबल सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि डीटीयू में 66, जी हां 66 नई नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हैं, वो भी ग्रुप सी के तहत। इतने बड़े और नामी यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने का ये एक सुनहरा मौका है। तो इस पूरी भर्ती को अच्छे से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, कौन सी तारीखें याद रखनी है और हाँ, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नौकरियां हैं कौन कौन सी? देखते हैं कि कौन सी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, कुल मिलाकर दो तरह की पोस्ट हैं। पहली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या JOA, जिसकी सबसे ज्यादा मतलब 50 वैकेंसीज हैं, और दूसरी है ऑफिस असिस्टेंट या DEO, जिसके लिए 16 पोस्ट निकली हैं। अच्छा, अब आते हैं सैलरी पे। यहाँ पे स्केल में साफ साफ फर्क देखा जा सकता है। जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है वो लेवल 4 की है, जिसमें शुरुआती सैलरी ज्यादा है, और इसकी एक वजह यह भी है कि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, पोस्ट्स और सैलरी तो देख ली। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है। चलिए अब क्वालिफिकेशंस पर एक नजर डालते हैं। यहां देखें तो कुछ चीजें दोनों पोस्ट के लिए कॉमन है, जैसे बैचलर डिग्री और टाइपिंग स्पीड, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है एक्सपीरियंस का। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एकदम फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लेवल 2 पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अब अगर उम्र की बात करें तो यहां कई लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अपर एज लिमिट में अच्छी खासी छूट दी गई है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की, और जो OBC कैंडिडेट्स दिल्ली के हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी। और तो और PWBD यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए तो ये छूट 10 साल तक की है। ओके, तो मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या है, मतलब सिलेक्शन होगा कैसे? डीटीयू ने इसका प्रोसेस काफी सीधा और साफ रखा है। सिर्फ 2 स्टेज का प्रोसेस है। तो देखिए, पहला स्टेप है एक रिटन एग्जाम जो कंप्यूटर पर होगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें दूसरे स्टेप के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक स्किल टेस्ट है। और ये जो स्किल टेस्ट है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें सिर्फ पास होना है, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब सवाल आता है कि रिटन टेस्ट में आएगा क्या? तो इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, और मजे की बात यह है कि सबको बराबर वेटेज दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, चारों की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 200 सवाल करने होंगे, और ये 200 नंबर के होंगे, मतलब हर सवाल 1 नंबर का। और हाँ, सारे सवाल MCQ यानी मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली बात, पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। दूसरी, नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो पूरी तरह से इसी रिटन टेस्ट के मार्क्स पर ही होगा। चलिए अब फटाफट से उन चीजों पर आते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यानी जरूरी तारीखें और एप्लीकेशन फीस। तो ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 10 नवंबर को खुलेगी और 30 नवंबर को बंद हो जाएगी। और एक और जरूरी बात, उम्र से लेकर सारी क्वालिफिकेशन की गिनती 30 नवंबर की डेट के हिसाब से ही की जाएगी। फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए है, और बाकी सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज जैसे PWD, EWS, SC, ST और एक्स सर्विसमैन के लिए ये 750 रुपए है। और हाँ, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। अप्लाई कैसे करना है, और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है ताकि फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ ना हो। ये बात गांठ बांध लीजिए। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी, जो है www.dtu.ac.in। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले ये कुछ बातें जरूर चेक कर लें। अगर कोई दिल्ली से OBC कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो उनके पास वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल कर रख लें। एग्जाम हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है।
और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो एक्टिव हो, क्योंकि सारी जानकारी उसी पर आएगी। तो ये थी डीटीओ की नई भर्तियों से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, पोस्ट से लेकर पूरे प्रोसेस तक। अब सारी डिटेल सामने हैं, तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि क्या ये करियर का अगला सही कदम हो सकता है।